अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट की वीकली राउंड अप लेकर के। और पूरे हफ्ते क्या मार्केट के अंदर एक्टिविटी रही। यह हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा ही अहम साबित हुआ। इस हफ्ते स्टॉक मार्केट ने मुस्तकिल 11 दिन से हम उसको तेजी के बैंड में देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट में जुबिलेशन है, स्टॉक मार्केट में एक्साइटमेंट है, एंड दैट इज एक्साइटमेंट इज नेचुरली एक्साइटमेंट ऑफ मेकिंग मनी। पैसा बन रहा है, मार्केट में तेजियां हो रही हैं। क्या रीजंस हैं इसकी, क्यों मार्केट तेज हो रही है? डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पाकिस्तान का एक बहुत अहम फैक्टर है जिसने मार्केट को टर्न अराउंड किया। हम बताते रहे हैं आपको पिछले 2 हफ्तों से कि मार्केट 33,000 से स्लो एंड ग्रेजुअली पिकअप कर रही है। वॉल्यूम आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहे थे, लेकिन इंटरेस्ट रेट ने एक्चुअली जो उसका इंपैक्ट आया इस हफ्ते, वो बहुत अमेजिंग इंपैक्ट आया। और नेशनल सेविंग्स के अंदर जब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंस्टीट्यूशंस को कि वो नेशनल सेविंग स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, तो डेफिनेटली इतना पैसा जो बैंक्स में, नेशनल सेविंग स्कीम्स में, वो स्टॉक मार्केट की तरफ आता हुआ दिख रहा है। लो इंटरेस्ट रेट की वजह से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है कि दे कैन बोरो लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक लिटिल इंटरेस्ट रेट। कम इंटरेस्ट रेट के अंदर वो ज्यादा पैसा बोरो कर सकते हैं, जिससे वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जिससे अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकते हैं। इसी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर हमें मुख्तलिफ शेयर्स के अंदर बहुत अच्छी तेजी देखने को नजर आई। 11वां मुस्तकिल दिन है जहां स्टॉक मार्केट प्लस कॉलम के अंदर है। इस हफ्ते जुमेरात यानी कि यस्टरडे 9th of जुलाई एक मार्केट का एक रिकॉर्ड डे था जिसमें रिकॉर्ड वॉल्यूम ट्रेड किया। मार्केट आप जैसा कि जानते हैं कोविड की वजह से और दीगर इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम हो गए थे। अब मार्केट में वॉल्यूम जब बढ़ना शुरू हुए तो यस्टरडे वी हैव विटनेस्ड ट्रेमेंडस ग्रोथ इन वॉल्यूम्स। 467 मिलियन 467 मिलियन शेयर्स का कारोबार कल हुआ। 7 महीनों का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। 7 महीनों के बाद इतना अच्छा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। इसी हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आफ्टर 15 मंथ्स एक आईपीओ ट्रेड होने के लिए आया। एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक नया शेयर कंपनी, एक नई कंपनी मार्केट के अंदर आई जो कि एक लोकल मीट कंपनी है और उसमें 1.4 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट लोगों ने डाली है और द शेयर हैज बीन ओवर सब्सक्राइब्ड। दिस इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर ऑन स्टॉक मार्केट। दैट्स वाई मैं जुबिलेंट हूं, मैं खुश हूं और आप भी इस यकीनन खुश होंगे कि यह हफ्ता कितना तेज रहा, कितनी अच्छी एक्टिविटी नजर आई। इस हफ्ते जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी इस स्टॉक मार्केट के अंदर वो ऑयल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर की थी। बहुत अच्छा इजाफा इन शेयर्स में देखने को मिला है हमें। इस हफ्ते हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में हायर लेवल्स ब्रेक होंगे और टेक्निकली भी मार्केट 36,000 तक आ गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट 2 वीक्स का जो ये सफर है मार्केट का तेजी का, 3,000 पॉइंट मार्केट बढ़ चुकी है। केएसई 100 इंडेक्स जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो 36,000 के ऊपर आज बंद हुआ है। आज भी स्टॉक मार्केट में 48 पॉइंट का इजाफा हुआ जो कि बहुत स्टेबल और अच्छी क्लोजिंग हुई है। इस हफ्ते एससीसीपी और स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट ने भी अपने रिफॉर्म्स एजेंडा पे काम करते हुए और स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी और स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को मजीद बेहतर बनाने के लिए जिन सिफारिशात पर अमल किया, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स ने, पार्टिसिपेंट्स ने उसको भी वेलकम किया है। जैसा कि आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट कम तरीन सतह पर आया। इस दफा हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ है। सेकेंडली रुपी के ऊपर भी प्रेशर बहुत था और आपको पता है कि एक ऑल टाइम हाई बनाया रुपी ने और डॉलर के अगेंस्ट 168 रुपए 40 पैसे तक चला गया था। वहां भी थोड़ी सी बेहतरी आई है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में
इजाफा हुआ है। पिछले हफ्ते जैसा कि आप जानते हैं कि हमें 1.4 बिलियन डॉलर की इमदाद भी मिली है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और चाइना की तरफ से भी काफी पैसा पाकिस्तान में आया, जो कि जाहिर है इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए और बजटरी सपोर्ट के लिए हमें दिया गया है। तो उसका फायदा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को पहुंचा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे बेहतर हुए हैं। यकीनन जब रुपी के ऊपर प्रेशर कम पड़ा, डॉलर रुपी पैरिटी में कमी आई है, तो स्टॉक मार्केट में भी हमें बेहतरी के साइन नजर आ रहे हैं। लेकिन ये याद रखिए, ये तेजी का हफ्ता तो गुजर गया, अगले हफ्ते क्या होगा? संभल के, स्टे विजिलेंट। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है, करेक्शंस भी आ सकती हैं। थोड़ा सा मार्केट ने एक अच्छी चाल बनाई तो है, लेकिन वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का माइंड में रखिएगा और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विथ रेड बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।